हेलो व्यूवर्स, आपका वर्ड ऑफ स्टोरी में खैर मकदम करता हूं। और आज लाया हूं मैं आपके लिए बहुत ही दिलचस्प कहानी। और ये कहानी है नमरूद की। यानी ये वो बादशाह है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में बादशाही करता था और उनके दीन की दावत देने पर दीन अख्तियार ना करके उनको तरह तरह से सताया था। आइए देखते हैं उसका क्या अंजाम होता है। आइए शुरू करते हैं। जब हज़रत इब्राहीम ने नमरूद को समझाया कि तू बुरे कामों से हाथ रोक ले, उन कामों पर शर्मिंदा होकर तौबा करके अल्लाह के दरबार में दरख्वास्त कर, अल्लाह ताला ने तुझे 400 वर्ष बादशाही करने का मौका दिया। मेरे मौजूजे भी तुझ पर जाहिर हो गए, तुम पर हक भी साफ हो गया। तो फिर अब तक क्यों अपने पुराने ख्याल पर और धर्म पर अड़ा हुआ है और अपनी नासमझी से खुदा होने का दावा किए जाता है। अब इतना समझ ले कि अगर तू सीधे रास्ते पर न चले, तू अपने माल व दौलत और फ़ौज व सिपाही पर घमंड ना करे तो अल्लाह की ताकत का तुझे अंदाज़ा नहीं हो पाता। उसके पास तो इतनी ताकत है कि तेरी ताकत उसकी ताकत के किसी हिस्से के बराबर भी नहीं है। नमरूद ने कहा कि मैं तो ऐसा सोच ही नहीं सकता कि मेरे अलावा भी धरती पर कोई दूसरा बादशाह है जो मुझसे ज़्यादा ताकत रखता है। अगर तुम कहते हो कि आसमान के बादशाह की कोई फ़ौज है तो उससे कहो कि वह मेरे ऊपर भेज दे और देखे कि मुकाबले में कौन जीतता है। हज़रत इब्राहीम के लिए यह चैलेंज था। उन्होंने फ़ौरन अल्लाह ताला से मदद के लिए हाथ उठा दिए। हज़रत इब्राहीम की दुआ के बाद हज़रत जिब्रील नाजिल हुए और फरमाया कि नमरूद से कहो कि हमारी फ़ौज आती है, तुम अपनी फ़ौज तैयार रखो और अपनी ताकत आजमा लो। नमरूद ने 3 दिन की मोहलत ले ली। इसी बीच उसने लाखों की फ़ौज बुला ली। पूरी फ़ौज एक मैदान में जमा हुई। 3 दिन बीत गए। चौथे दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले वहाँ पहुँचे। वे लोग अकेला उनको देखकर पूछने लगे कि कहाँ है वह आसमानी फ़ौज इब्राहीम? फरमाया, बस अभी तुम्हारे सामने आती है। इतना ही कहा था कि यकायक मच्छरों का इतना बड़ा रैला आया कि सूरज की रोशनी छिप गई। काला बादल सा बिल्कुल छा गया। नमरूद की तो अक्ल जैसे जाती रही। पूरी फ़ौज में एक खौफ सा पैदा हो गया। चेहरों पर घबराहट दौड़ गई। नमरूद बोला, सायरन बजा दो, शायद कि उसकी तेज़ आवाज़ से यह आसमानी फ़ौज हवा हो जाए। लेकिन सायरन की आवाज़ इस फ़ौज पर हावी कैसे हो सकती थी? जब नमरूद और उसकी फ़ौज ने मच्छरों की आवाज़ अपने कानों से सुन ली तो उसके तो होश जाते रहे। पूरी घबराहट फैल गई। वे अब दुश्मन फ़ौज से घिर चुके थे। भाग के भी तो ना जा सकते थे। एक एक पर लाखों मच्छर लिपट गए। सर से पैर तक वे ऐसा चिपटे कि गोश्त की बोटी और खून की एक एक बूंद तक उनके बदन पर ना छोड़ी। गस खाकर फ़ौज गिरने लगी। हजारों इंसान जानवर अपनी जान भी न बचा सके। नमरूद अपने महल की तरफ भागा और औरतों में छिपकर बैठने की कोशिश की कि इसी बीच एक लंगड़ा मच्छर आया। वह उसकी नाक में घुस गया। महल की बेगमों ने भी अपनी आँखों से देखा कि मच्छर नाक में घुसा है। मच्छर नाक की राह सीधे दिमाग की तरफ दौड़ा। उसके भेजे में सूंड घुसा दी। नमरूद का तो सुख चैन, सोना और खुश रहना सब खत्म हो गया। उसे बेचैनी पैदा हो गई। सर फटने लगा। सर
دباؤ کوٹو تو کچھ سکون ہوتا تھا، اس کے بعد پھر بے چین ہو جاتا تھا۔ اب تو شکل ایسی ہو گئی کہ سر دبانے والے ہر وقت اکٹھا رہنے لگے۔ اس کے علاوہ جو بھی آتا قدم پر گرنے کے بجائے سر پر دھول لگانے کو اس کی ڈیوٹی لگ جاتی۔ 40 دن تک نمرود اسی طرح اللہ کے غضب کا شکار بنا رہا، یہاں تک کہ وہ اسی طرح تڑپ کر مر گیا۔ تو محترم سامعین، آپ نے سنا کہ نمرود کا کیا اثر ہوا، پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ستانے اور اس کے چیلنج کا اللہ تعالیٰ نے اسے کیا جواب دیا اور کس طرح اسے نیست نابود کیا، یہ آپ نے اس کہانی میں سنا۔ اس سے ہمیں عبرت یہ ملتی ہے کہ دنیا کا کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی طاقت کے آگے اس کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ کو وہ چیلنج نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ کو چیلنج کرتا ہے تو اس کا حشر وہی ہوتا ہے جیسا کہ نمرود کا ہوا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کہانی سے یہ عبرت دے کہ ہمیں اپنی طاقت، اپنی فوج، اپنی بادشاہت پر گھمنڈ اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اپنی طاقت کا کہ یہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، اور ہم سب کو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں دین کے راستے پر چلنا آسان فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور بیل بٹن دبانا مت بھولیں، اور ایسا کر کے آپ اپنے ویڈیو تک، اپنے موبائل تک ہماری ان کہانیوں کو آسانی سے پہنچا سکیں اور ان کہانیوں سے عبرت حاصل کر سکیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔